बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तालिबात और मोअज़्ज़िज़ वालिदैन, अस्सलामु अलैकुम। स्किल डेवलपमेंट के तहत होने वाली आज की स्टिचिंग क्लास में आप सबको खुशामदीद। हमारा आज का टॉपिक है ए लाइन शर्ट की ड्राफ्टिंग। अपनी आज की क्लास में हम सीखेंगे ए लाइन शर्ट की ड्राफ्टिंग। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत होगी उनमें है हमारे पास ब्राउन पेपर, सीज़र, टेलरिंग चॉक, मेजरिंग टेप और कर्व स्केल। तो आइए अपनी ड्राफ्टिंग का आगाज करते हैं। सबसे पहले हम लेंगे ब्राउन पेपर। ब्राउन पेपर को दोहरी तह के साथ हमने अपने सामने बिछा लिया है और ये 2 शीटों पर मुश्तमिल है। जैसा कि आप जानते हैं कि कमीज अगले और पिछले 2 हिस्सों पर मुश्तमिल होती है, इसीलिए हम दोनों हिस्सों की अलग अलग ड्राफ्टिंग और कटाई करेंगे। ये ब्राउन शीट हमने फ्रंट हिस्से की ड्राफ्टिंग करने के लिए अपने सामने रखी है। अब हम मेजरिंग टेप और मार्कर की मदद से इसके ऊपर निशान लगा लेंगे। क्योंकि ये कमीज हम एक 2.5 से 3 साल की बच्ची के लिए बना रहे हैं, तो इसलिए हम उसी के मुताबिक अपने निशान भी लगाएंगे। सबसे पहले शोल्डर लाइन के लिए 1 इंच पर निशान लगा लें। कमीज की कुल लंबाई का तयन कर लें। एक 2.5 से 3 साल की बच्ची के लिए तकरीबन 22 इंच की कमीज की लंबाई काफ़ी होती है। अपनी दरकार लंबाई के मुताबिक कमीज की लंबाई का निशान लगा लें। अब हम कमीज की बाकी पैमाइशों के निशान लगाते हैं। सबसे पहले 1 इंच पर शोल्डर लाइन, उसके बाद 6 इंच पर हम सीने का निशान लगाएंगे। सीने के निशान से 5 इंच की दूरी पर हम कमर का निशान लेंगे, यानी 11 इंच पर। उसके बाद मजीद 5 इंच की दूरी डालकर यानी 16 इंच पर हम हिप लाइन का निशान लगाएंगे। अब इन निशानात पर उफ़क़ी रुख पर हम अपने स्केल की मदद से लाइनें लगा लेंगे। निशानात पर लाइनें लगाने के बाद अब हम इन पर अपनी मतलूबा पैमाइश के मुताबिक निशान लगाएंगे। सबसे पहले शोल्डर लाइन पर 6 इंच का निशान लेंगे। उसके बाद सीने यानी चेस्ट लाइन पर हम 7 इंच की दूरी पर निशान लगाएंगे। उसके बाद कमर, हिप और इसी तरह से दामन का निशान लगाया जाएगा। लेकिन क्योंकि ये एक ए लाइन शर्ट है, तो इसलिए इसकी गोलाई सीने से ही बाहर की तरफ निकल जाएगी और हमें इसके लिए कमर या हिप लाइन का निशान लगाने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए बराह रास्त हम बॉटम लाइन पर निशान लगाएंगे। कमीज़ की चौड़ाई हम 10 इंच रखेंगे, जो कि खुलकर तकरीबन 20 इंच हो जाएगी। अब हम कर्व स्केल की मदद से कंधे की गोलाई और बाकी निशानात लगा लेंगे। कमीज के अगले हिस्से के कंधे की गोलाई देने का तरीकाकार वही है जो कि हमने अपनी गुज़िश्ता क्लास में सीखा था। शोल्डर लाइन के मतवाजी एक निशान सीने की लाइन पर लें और फिर उसे आपस में मिला दें। इसके बाद सीने के निशान पर 1 इंच मजीद अंदर की तरफ निशान लगाते हुए एक तिरछी लाइन लगाएं। अब सीने के निशान से इस तिरछी लाइन के दरमियान तक गोलाई देते हुए एक यू की शक्ल की लाइन लगा लें। इसे आप कर्व लाइन भी कह सकते हैं। शोल्डर लाइन पर 3 इंच की एक तिरछी लाइन लगाएं। उसके बाद कर्व स्केल को सीने के निशान से लेकर बॉटम लाइन के निशान तक मिलाते हुए रख दें। इस तरह से आपके पास ए लाइन शर्ट की शेप आ जाएगी और इसके साथ निशान लगा लें। आपकी ए लाइन शर्ट की ड्राफ्टिंग तैयार है। अब अपनी लाइन के साथ साथ 1 इंच की दूरी पर डॉटेड लाइन लगा लें। इस पर हम कटिंग करेंगे। अब इस ड्राफ्टिंग की कटिंग कर लें। ए लाइन शर्ट के फ्रंट पार्ट का ड्राफ्ट तैयार है। अब हम इसी ड्राफ्ट की मदद से अपनी शर्ट के पिछले हिस्से का ड्राफ्ट तैयार करेंगे। इस ड्राफ्ट को अब दूसरी ब्राउन शीट पर इसी तरह से बिछा लेंगे और इस पर वजन के लिए हम अपने स्केल को रख देंगे ताकि कागज़ अपनी जगह से हिले ना। मार्कर की मदद से हम अपनी कमीज के पिछले हिस्से का निशान लगाएंगे। कमीज के अगले और पिछले हिस्से की कटाई में सिर्फ कंधे की कटाई का फर्क होता है, इसलिए कंधे की कटाई को हल्की सी गोलाई देते हुए
सीने के निशान से लेकर कंधे यानी तीरे के निशान तक मिला देंगे। इसके बाद ड्राफ्ट के साथ साथ बाकी के निशान लगा लें। अब हम इन निशानात पर कटाई कर लेंगे। कागज़ पर ड्राफ्ट बनाने का फ़ायदा ये है कि कटाई में महारत हासिल करने में आसानी हो जाती है। हमारी ए लाइन शर्ट का ड्राफ्ट तैयार है। तो आज की क्लास में हमने ए लाइन शर्ट का ड्राफ्ट बनाना सीखा है। उम्मीद है कि आपको अपनी आज की क्लास की समझ आ गई होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।